खोलिए दवाई। अच्छा भाई वो रिपोर्टर आ रहा है अबे सोनीपत है। गाल में उड़ ये शॉप है जी, ये सामने सिटी वाली गली है जी। आपका नाम? रेनू। आप? लक्ष्मी। रेनू, ये बताइए, आपका घरवाला सरपंच रह चुका है इस गांव का और उसको जेल में बंद किया हुआ है, किस इल्जाम में वो बंद है? सर वो 307 और यानी हत्या करने के आरोप में, मतलब 302 और 307 में, एक तो जैसे मर्डर में और एक मीन्स गोली चलाने के उसमें। क्या उसने मर्डर किया है? मेरा तो मन नहीं मानता, नहीं किया। क्या मर्डर हुआ था उस दौरान? हाँ जी हुआ था। किसका हुआ था? आशीष का हुआ था, जो क्या करता आकाश है के जो आशीष? चाचा का लड़का है ना उसका। आप लक्ष्मी ये बताइए, आप इस घर में बड़ी हैं, हाँ सर। इसका सारा मामला क्या बनता है? ये क्या मामला है? कैसे ये जंग छिड़ी, कैसे ये दुश्मनियां बनी? सरपंच बनने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ उलट पुलट हो गया? सर ये सरपंच पहले तो इनकी बोल चालती अच्छे दोस्त थे, ये सब आकाश वगैरह आशीष वगैरह सब अच्छे दोस्त थे, लेकिन सरपंच बने पीछे इन्हें डिमांड रखने लगे, प्लॉट वगैरह काटे तो पैसे मांगे थे वे, तो इनकी वो पैसों के ऊपर कहां सुनी होगी, प्लॉट काटे तो पैसे कहाँ से लाए, ये पैसे दो ये बोल रहे थे, लेकिन पैसे कहाँ नहीं दिए, तो इन्होंने दुश्मनी शुरू कर दी, गाली गलौज कर दी, माँ बहनों की गाली देने लगे, इतनी गंदी गालियां दी हैं उससे बर्दाश्त नहीं हुई, गाली गलौज के ऊपर ये सारा मामला हो रहा है। फिर इनकी आपस में ये सारा आरटीआई लगाई, उसने राम अवतार ने आरटीआई लगाई, आरटीआई पे इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? मैं ये कहना चाहती हूँ सर, जैसे यहाँ पे गांव में मुसलमान हैं, उनके कब्रिस्तान में जगह नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि हमने सरपंच साहब कब्रिस्तान की जगह दे दो, वो ने बोले ठीक है भाई मैं दे दूंगा, उन्होंने एक किला दे दिया, उस किले में इस राम अवतार ने जगह देनी थी, वो यूँ बोला मैं जगह नहीं दूँ, यानी बोले भाई मैं उस जगह के पैसे दे दूंगा अपनी तरफ से, तू जगह दे दे गरीबान है, वो बोले मैं तो नहीं दूं। इस चीज पे आकाश वगैरह और ने ये चढ़ा बढ़ा कर राम अवतार से आरटीआई लगा दी, इन्होंने मर्डर होया जब क्या इल्जाम लगाया, लोगों के पैसे खा गया, हमने तो वो आरटीआई थी, वो आरटीआई नहीं थी, आरटीआई को छोड़ के आप इस बताइए कि 302 के बाद जो आपका घेर जला या आपके वाहनों को जलाया गया, आपकी एक स्कॉर्पियो गाड़ी में गोलियों से छलनी किया गया, वो क्या कारण मानते हैं आप? 302 के बाद नहीं, वो 307 के बाद हुआ था, पहले राम अवतार की घटना के बाद। राम अवतार की पहले दिन घटना थी, अगले दिन रात, उसी रात को जैसे कि आज दिन में ये घटना हुई है, उसी रात को घेर जलाया था, उस टाइम पे मैं यहाँ पे मौजूद थी। इन्होंने क्या क्या नुकसान हुआ था उस घेर में? वहाँ पे पूरा वो चारपाई थी, चारों चारपाई आग में फूकी थी, और वहाँ पे सारी दरी वगैरह कंबल वगैरह सब थे, एलईडी था, एसी था, सब कुछ जला हुआ था, और दीवार सटक गई थी, आग लगाई उस टाइम पे पूरी दीवार सटक गई थी, और एक टैंकर था पानी वाला बाहर खड़ा था वो तो क्या रेनू, अब आप ये बताइए कि आपने पुलिस को जो कंप्लेंट देते हैं उसकी कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? अभी फिलहाल वाली मैं किसी भी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूँ, शुरू से लेकर हाँ जी कोई भी। पहले तो उन्होंने भैयापुर मेरे हस्बैंड की गाड़ी पे गोली चली, उन्होंने वो रिपोर्ट करवाई, अगर उस दिन उस रिपोर्ट पे कार्रवाई हो जाती तो शायद आज यह नौबत भी नहीं आती ना, तो उन्होंने जब कोई रिपोर्ट पे कोई एक्शन नहीं लिया, फिर उन्होंने इनके घर वाला तक कही भाई अपने बच्चा ने समझा लो, तब नु कहते हो मैं सरपंची छोड़ दूं, मैं छोड़ दूंगा, मैं अपने बच्चा ने लेकर दूर चला जाऊंगा, कोशिश करके उन्होंने पैर भी पकड़े, उन्होंने सब कुछ कराया, उन्होंने नहीं अपने ना तो अपने बच्चे कंट्रोल में करे, कुछ नहीं कराया उन्होंने। फिर ये इनकी ये होकर न जो भी इनकी कया सुनी होकर न इन्होंने गोली चलाई, जिस दिन गोली चलाई उसी रात उन्होंने गेट जला दिया हमारा, घेर की रिपोर्ट करी, घेर की सर आप झूठ मानोगे पुलिस देखने भी नहीं आई कि क्या जला और क्या नहीं, उल्टा मेरी जिठानी से इतने गंदे गंदे कमेंट करे, तेरा के लागा वो, तू क्यों चढ़ रही, फलान डक्कड़, पता नहीं क्या क्या, मैं बता नहीं सकती। मेरा जेठ थाने में बिठा रखा, मेरी बुढ़ी सासू माँ यहाँ पर बैठी, दो सासू, मैं अपने पियर जा रही थी छोटी
सी 1 महीने की लड़की ने लेकर, मेरे को पता नहीं था, इन्होंने फोन पर बताओ थे। फिर मैं आती भी, गांव वाले क्या बोले, उसकी बहू ने उठा कर लाओ जब आओगा वो, इस वजह से इन्होंने मैं आने नहीं थी। और हमें तो उठा ही ले गए थे, इनने उठा कर ले गए, इसने उठा कर ले गए, मेरी ननद ने उठा कर ले पूरे गए। दिन रखा, पूरा दिन उन्होंने रखा। किस बात पे? अब है ना ये क्या पे बंडा मारते ना, धमकी देवे है मारन की, मतलब उनका इतनी शर्म नहीं हुई। और जिसमें वो उस टाइम पे मेरे ख्याल से पेश हो गए थे, वो पेश हो गए थे। अब आप कानून से क्या चाहती हैं? मैं कानून से इंसाफ चाहती हूँ। अभी भी जब से हमने ये गेट ठीक करवाया है ना, जब से रोज एक आधा दिन छोड़ के रोज तो वहां पर गाली गलोच और ईट रोड़े घर पे भी गाली गलोच, ये जो भी है, ये कमलेश का रवि है, गाली गलोच, इतने गंदे गंदे कमेंट। में बाहर नहीं निकल सकती, मेरी जेठानी बाहर नहीं निकल सकती। मेरा जेठ वहां पर हुआ था, यहाँ पर रोड़े फेंके हैं, और मेरा जेठ यहाँ पर हुआ है और तब वहां पर रोड़े फेंके हैं। मतलब वो इधर उधर जाते ही होंगे ना, हाँ लुगाई एक ली है, कर दो काम। और इतनी गंदी गालियां, इतनी मां बहन वाली गालियां दे में है। मतलब मैं बता भी नहीं सकती। मेरी 2 साल की लड़की, उसके बारे में भी इतनी गंदी गंदी बात कह रखी है उन्होंने, पहले भी कही थी और अभी भी कह रही है। 2 साल हो गए मेरे को बर्दाश्त करते करते। मैं अपने बच्चा ने स्कूल में नहीं भेज सकती, ना ये भेज सकती, हम सिर्फ अपने रिस्क पे भेजे हैं। क्यों? अगले नु को अगर हमारा भाई मार दिया था, हम भी उसके भाई ना क्या उसके बड़का ना मारेंगे। और उस दिन मारने की कोशिश करी पर पक्की नहीं हुई, और फिर भी क्या बोले, हमने तो फायर सेल्फ डिफेंस में कराया। अरे यार खुली धमकी देने लग रहे, हमारा भाई मार दिया, तेरे भाई ना मारेंगे। और उस दिन चौक पर गोली चलाई और फिर भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर दी। मरने के बाद आओगी पुलिस, कितने डंग पे था, कैसे था, कितनी दूरी पे गोली चलाई, फिर कार्रवाई कर लेगी। अंकल क्या बोले मेरे को, वो पुलिस वाले अंकल, मेरे को नाम याद नहीं है, कौन क्या नाम था उनका, जो हमारी एप्लीकेशन लिखने गए, सत्यनारायण अंकल। पता है मेरे को क्या बोले परसों? बोले मैं उनके खिलाफ 307 का दर्ज क्यों कर दूं लाडो, उनका तो मानस मर रहा। अरे अंकल मानस मर रहा है 2 साल पहला, जिसने मार रखा है ना वो जेल में बैठा है। मेरी क्या गलती, क्या इनकी गलती? मेरा जेठ अनपढ़ आदमी, वो पढ़ा लिखा नहीं, हमारे घर में कोई कमाई नहीं, वो कमाई देता था। और पुलिस वाले 4 कैमरे वो लगाओ, आगे पीछे कैमरे, उनका तो मानस मर गया। मैं कार्रवाई क्यों कर करूँ? अरे कुल थोड़ी तो कॉमन सेंस लगाओ, इतना तो थोड़ा कॉमन सेंस तुम भी लगा लो। अगला का मानस मर रहा था, वे भी तो बदला लेवेंगे। उन्होंने बड़े चौक पर मेरे जेठ पर गोली चलाई, पीछे से चलाई। अरे क्या कह रही है, झूठे। सेल्फ डिफेंस में आगे से चलती है सर, पीछे से नहीं चलती। और क्या अगर उनको इतना ही था हमने दुश्मनी नहीं लेनी, उन्हें वो लड़का आगे क्यों ना करया, जो उनके घर में जाकर छुपया, वो क्यों दादा बनया? आकाश के कुछ नहीं कही थी, आकाश के 1 रोड़े जब लगे हैं, हमने नहीं पता किसने मारे, जब लगे हैं, जब उसने मेरे जेठ पर गोली चलाई। और ये सब बकवास, कोई पुलिस हेल्प नहीं कर रही ना। उस दिन 5 दिन पहले जब हमारे घर में रोड़े लगे ना, उस दिन अगर पुलिस कार्रवाई कर देती ना, तो आज ये काम नहीं होता। सच में ये काम नहीं होता। ये छोटे छोटे बच्चे, मेरे ननद के लड़के, ये 16 साल के और ये फंस रहे कांड में। कहना है बोलो। इतना सब कुछ होने के बाद भी हम सैटरडे को जब वहाँ पे गए, सोनीपत से उन अंकल से सर से मिल के आए, वो जो पुलिस वाले थे। सैटरडे की रात को भी 2 गाड़ी हमारे घेर के ऐसे चक्कर काट दी। क्या कह के गए, यार तो बदमाश, यार तो बदमाश, ये कह के गए। रात को 1:30 बजे हमारे घर के बाहर, ये तो हमारे कैमरों में रिकॉर्ड है, एक लड़का हेलमेट पहन के बाइक पे रात को 1:30 बजे, कौन हेलमेट पहनता है, हमारे घर के आगे से गया। ये हमारे कैमरे में रिकॉर्ड है। फिर भी पुलिस नहीं, तुमने अपने आप मारो। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा पुलिस कर क्या रही है। दूसरी बात, अब ये गरीब क्या कह रहे हैं, भाई हमने तो रामनिवास काम करवाया करता, हम उसकी बहू न उठाओगे, हम उसने बनावेंगे, वो इनकी मर्जी है, ठीक है। उन तक जब ये बात गई ना, उन्होंने खुली धमकी दी है, अगर उसकी बहू इलेक्शन में उठी और वह सरपंच बनी और तब वह जिंदा वापस नहीं आओगी। ये खुली धमकी दी है। ये औरत बैठी सारे गांव में, आप कहीं पता की बात कर लो, उन्होंने खुली धमकी दे रखी है। और अब मेरे को ये बता दो, मेरा पुलिस पर से तो विश्वास उठ ही गया, पुलिस तो है ही सारी उनकी, ठीक है। मैंने मीडिया का सारा इसीलिए लिया, आखिर में 2 साल हो गए मेरे को सहन करते, 2 साल असी खेल नहीं होता। मैं अपने बच्चों को, ये अपने बच्चों को हम अपने रिस्क पे स्कूल में भेजते हैं। स्कूल वाले नहीं कह रखा है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर तुम्हारे बच्चे ने स्कूल में आकर उठा के ले गए, हम अपने रिस्क पे भेजे हैं। मेरी हाथ जोड़ के प्लीज मेरी यही है, मुझे इंसाफ दिलाओ, हमने सिक्योरिटी दो ना। ये सिक्योरिटी मैं पहले भी ले सकती थी, फिर भी मैं कहा चल कोई बात ना, पुलिस कुछ हेल्प करेगी। पुलिस कुछ नहीं कर रही।
प्लीज मेरे को सिक्योरिटी दो, मेरे घर परिवार को सिक्योरिटी दो, मेरे जेठ को सिक्योरिटी दो, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए यार। कार्रवाई करो। जो ये झूठी बात हो रही है ना कि उन्होंने गोली चलाई, अरे हमारे पास तो हथियार भी नहीं है, कहाँ से गोली चलाएंगे हम? अब पुलिस बाद में आ जाएगी, जब कुछ हो जाएगा ना, या तुम्हारा मर जाएगा या उनका मर, जब आकर यूं जरूर पूछ लेगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कहीं कल न मैं बिल्कुल एकली हूँ, ये भी कहीं पर बाहर चली जा, वे अंदर एक घुस जा, सामने वाले घर का लड़का है, मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जा है, फिर आके जरूर पूछेगी क्या हुआ, कहाँ टच किया, क्या पहन रहे थे, कैसे था, क्या। अरे बाद में गोली फांसी खाऊंगी, इससे अच्छा पहला ही ना गोली फांसी खा लूंगी मैं। हाँ इतना जरूर है, अगर मेरे को इंसाफ नहीं मिला ना, लिख के जाऊंगी कि सिर्फ प्रशासन की वजह से, प्रशासन की कमी की वजह से, पुलिस वालों की कमी की वजह से मेरे को इंसाफ नहीं मिला, इसी वजह से मैं अपने बच्चों को गोली दे रही हूँ और मैं गोली खा रही हूँ। बस इनने भी मेरे तक पीछा छूट जाएगा, ये दिन रात, ये रात रात खड़े रहे। आपका नाम? राम प्रकाश। राम प्रकाश, आप राम निवास क्या लगते हैं? भाई लगता है। राम प्रकाश, मुझे ये बताइए अभी थोड़े दिन पहले जो गोली चली और पथराव हुआ, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी पथराव, पहले तो हमारे घर में पथराव मारने लगे, कुछ भी गाड़ी खड़ी कर दे उसको फोड़ दे, जो है शीला गिरा उसको भी गेट तोड़ दिए। मैं दरखास्त भी दे के आया था, वो भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर है जी घरा गालो गलोच करने लग गए, मैं तो घर में था, यहाँ लोग भाई बड़को से गाड़ गुड़ देने लग गए। और फिर वो भांजे आए हुए थे, वो भांजे के लिए उनने गाड़ गुड़ दी, वो नाचने लग गए, तो वे दोनों बाबू बेटा लिप्टन भाजे, उनका रोड़ा हो गया। वो रवि था, रवि सन्नो कमलेश, वो यहाँ से भाग के पुरली गाड़ में जाकर ने उसने उनके घर बढ़ गया। अब उन्हें तो पता नहीं था कि वो किसका घर है, वे बच्चे वहाँ जा बैठे। और मैं वहाँ से लेने गया तो आते वक्त उनने पाछे से फायर मार दिया। किसने चलाई थी गोली? आकाश ने गोली चलाई, उसके साथ में उसका बापू था दलजीत, रवि, तीनों भी। एक वो सन 76 में आपका तो ध्यान होगा पीपली कांड होया था, जिप के था, जिप यो था, दबाव था पुलिस का इनका सरकार का, तो जिप आदमी पे दबाव बनता है ना जी गलत तरीके से। और बात करना सुनिया मौका पड़ा है। आपका नाम? सुनीता। सुनीता, आप इसी पीपली गांव की रहने वाली हैं? हाँ जी। आपको कोई प्लाट काट के दिया है रामनिवास हाँ ने? प्लॉट दिया जी रामनिवास ने। क्या कुछ है उस प्लाट का मामला? हमने मकान बना रखा जी, 2 साल से हम रह रहे हैं उस प्लाट पे? हाँ जी। गरीबी रेखा से नीचे हाँ आते जी हैं? हाँ जी। तो क्या वहाँ कुछ और देखने को मिलता है मामला वहाँ पर? सर ऐसे गांव के तो जाते रहते हैं, बहुत सारे आदमी, कुछ ने बना भी रखे मकान, कुछ रह रहे हैं 2-3 मकान। कोई वहाँ बंदूक लेके, कोई हाँ जी बदमाशी, बंदूक कोई लेके गुंडागर्दी? गया था जी। कौन जाता है? एक आकाश था और एक और लड़का था साथ में, रवि कमलेश नंबरदार का जी। हाँ, और एक उसके साथ में गार्ड था जी। हाँ। और क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस टाइम आपको सर फिलहाल? समस्या ये है सर, वहाँ पे नहीं तो लाइट है, नहीं पक्की गलियाँ, नहीं पानी है। अगर रामनिवास होता तो शायद ये सारी चीजें होके तैयार हो जाती। तो क्या आप ये मानते हैं कि रामनिवास होने के बाद ही सब कुछ होता, और कोई नहीं करवा सकता? नहीं सर, आज से पहले इतने प्रधान आए चले गए, किसी ने कुछ नहीं किया। प्लॉट वोट लेती है ना, प्लॉट देंगे, उसके बाद कोई किसी को नहीं पूछता। अरे इसे करे वे पक्के करे जी, 2.5 साल में पूरा कर गया जी इतने काम।
क्या नाम है आपका? सरिता सरिता जी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? पीपली की। पीपली गांव की। आपको जो राम निवास एक्स सरपंच रह चुके हैं गांव के, जी उन्होंने आपको कोई प्लाट काट के दिया था? हाँ जी किस चीज का? जी, ये गरीबी रेखा की उसका कटवाए थे। पिछले प्लान हम बहुत सरपंच आए और किसी ने नहीं कटवाए, और गरीबों की भी बहुत मदद करता है वो। गरीबी रेखा से नीचे आते हैं आप? जी। अच्छा, ये बताइए उसको प्लाट को आपने बनाया क्यों नहीं फिर और तब से अब तक? बस जी अभी जुगाड़ नहीं हुआ, जिस दिन भी हो तो जाकर बना लेंगे। जब आप एक प्लाट तक बनाने जाते हो राम तो निवास होते हैं तो अभी तक तो हमारे मकान के पैसे भी आ लेते। नहीं, आप ये बताओ ना मेरे को, जब आप प्लाट की नींव भरने जाते हो, जैसा कि गांव में सुनने में आता है, कि आप लोगों को कोई मना भी करता है उस प्लाट को बनाने के लिए? नहीं जी। जी, आप जो प्लाट पे जाते हैं, आपके घर के बच्चे या आपका आदमी जाता है प्लाट के लिए कुछ करने, खुदाई करने या कुछ करने के लिए, नींव भरने के लिए, तो उसमें क्या होता है? जी वहाँ करने नहीं देते, कभी धमकी देते हैं, कभी कुछ करते हैं। कौन लोग धमकी देते हैं? अब मैं तो जानती नहीं, वहाँ मेरे आदमी जाता है, उसी को पता है।